नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, Q&A सेशन के 11th एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपकी भी कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये सोच कर देखिए कि आज के ज़माने में जिसके पास कंप्यूटर की स्किल नहीं है, जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो क्या है फिर? तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बस मैं आपको ना 5 पॉइंट बताऊंगा। इन 5 पॉइंट को नोट करिएगा, जिनके वजह से ना आपको कोर्स करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि हमारा भी प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। लेकिन आपकी इच्छा ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, लेकिन नियम जो है दोनों पर लागू होता है, ठीक है। सबसे पहला कि लोग आपको लोल कहेंगे। मेरे इन शब्दों से बुरा मत मानना, दिल पर मत लेना, बट आपको लोग लोल कहेंगे। क्यों? आजकल ना गांव में लोग कंप्यूटर सीखते हैं, गांव के लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, क्योंकि घर घर में ना आपको लैपटॉप या पीसी मिलेगा। आज का दौर ऐसा है कि आप पूरे इंडिया को ले लो या पूरे वर्ल्ड को ले लो ना। मैं वर्ल्ड को क्यों लूँगा, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया को लेता हूँ। पूरे इंडिया में अगर आप कहीं भी जाओगे तो हर घर में आपको एक ना एक कंप्यूटर ज़रूर मिलेगा या लैपटॉप ज़रूर मिलेगा। कॉलेज वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, सारे स्टूडेंट के पास लैपटॉप या पीसी होता है। अब बताओ कि अगर आपको चलाना नहीं आएगा, उसके बारे में पता नहीं रहेगा, तो आप लोल ही हो ना। इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, किसी दूसरे घर जाते हो, अपने रिलेशनशिप में कहीं पे भी जाते हो, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा और अगला बंदा अगर काम करते रहेगा तो उसको देख करके आप ना दंग रह जाओगे, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप उनको हेल्प भी कर सकते हो। जो बंदा फंस रहा है, मान के चलो मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मेरे को कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है नॉलेज, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप सीखे रहोगे तो आप मुझे बता सकते हो ना, गाइड कर सकते हो ना। तो अगर आप कहीं जाओगे और अगला बंदा कंप्यूटर चलाते रहेगा और अगर आपका मतलब आपने कभी सीखा भी नहीं है, आप जीरो, तो आपको तो बहुत ख़राब लगेगा ना। आप किसी दूसरे जगह जाओगे और अगला बंदा कंप्यूटर चलाते रहेगा और आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं, जीरो है, तो वहाँ पे बैठकर क्या करोगे आप? तो ये भी फ़ायदा होता है, कहीं हम जाते हैं और अगर हमारे पास स्किल होता है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। ये तो लोग समझते हैं। नेक्स्ट में जॉब प्रमोशन। अगर आप किसी पद पे, मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है, हम किसी भी पद पर हैं और अगर हम अच्छा काम करते हैं और मेरी प्रमोशन हो जाती है, और क्या पता कि जो प्रमोशन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना हो, जैसे कि क्लाइंट के लिए लेटर भेजना हो, तो लेटर भेजने के लिए पहले लेटर तैयार करना पड़ेगा, ईमेल के जरिए भेजना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पद पे अभी हो, जो आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है तो क्या पता जो प्रमोशन होगी वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं होगा। हो सकता है कि लोगों को लेटर भेजना पड़े तो लेटर टाइपिंग करना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़े, डेटा एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रमोशन जब होता है ना तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा, तो प्रमोशन भी होगा तो वहाँ पर स्किल चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्स, कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। ये तो आपका हो गया कि भाई ये वो लोल जो हो गया कि सभी के लिए, और जॉब प्रमोशन अगर आपकी जॉब लग गई तो, लेकिन एग्जाम्स के लिए मान के चलो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो आजकल जितने भी एग्जाम्स हैं ना, उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल किए ही जाते हैं। और अगर आपके पास नॉलेज है ही नहीं, आपने कभी कंप्यूटर सीखा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको जो है बीट कर पाओगे? तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप किसी भी एग्जाम में अगर जाओगे ना देने और अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप वहाँ मामला फंस जाएगा। इसलिए हम कोई कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बोला ना जॉब प्रमोशन, अगर आप किसी भी पद पर हो और आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। प्रॉब्लम आपको ये होगा कि उस वक्त आप क्या करोगे? आप जाओगे कंप्यूटर सीखने। अगर आपकी एज 35 है, उस वक्त अगर आप कंप्यूटर सीखने जाओगे किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सीख तो कोई भी सकता है, इस चीज़ को समझिएगा। और एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि टाइपिंग स्पीड भी ली जाती है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि एग्जाम्स में भी आपको ये काम देगा। इसके अलावा फॉर्म अप्लाई, कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे फॉर्म अप्लाई करोगे तो सर्टिफिकेशन कोर्स या डिप्लोमा मांगा जाता है फॉर्म अप्लाई करते समय, क्योंकि टेक्निकल से रिलेटेड अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर ये हो जाता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। नेक्स्ट में, और ऐसे भी यार, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करोगे ही,
है ना। यूज़ अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप लैपटॉप का यूज़ करते ही हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं बाद में आप खरीदोगे, तो इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट में है कंप्यूटर एक्सपीरियंस। तो सिंपल सी है, कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि कंप्यूटर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़े, और अगर आपके पास कंप्यूटर एक्सपीरियंस है तो आप कहीं जॉब भी कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग के लिए कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री जो है मतलब कि कहीं भी अगर आप जाओगे तो लगभग डेटा एंट्री के लिए ना 15 से 20 हज़ार आपको सैलरी मिल ही जाएगा डेटा एंट्री करोगे तो कई सारे जॉब्स मिल जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। और इन चीज़ों को आप छोड़ दो, इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें ये है कि जो पूरी दुनिया है ना टेक्नोलॉजी के जो है ना और अग्रसर यहाँ पे हो रहा है। पूरा इंडिया आप लो ना, सिर्फ पूरे इंडिया में आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा जो है स्पीड से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर हम मामला फंस जाएगा ना। तो इस चीज़ को समझिए और अपने नियरेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स करिए, या फिर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो ये रही आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन कि भैया आपको कोई ना कोई शॉर्ट टर्म वाला करना है तो आप शॉर्ट टर्म का ही कोर्स करो, लेकिन आपको कोर्स करना है। और अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।